अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया दोनों लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जिसमें जनता के जो मुद्दे हैं वो दबते जा रहे हैं। जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा। हमारा भी यही कहना है कि ये दोनों एक तरह से बहुत बड़े पॉलिटिकल हाथी हैं जिनके पैरों के नीचे जनता कुचल जाती है। जनता को कोई लेना देना नहीं है, वो इनको क्या गाली देता है, कितनी गंदी गाली देता है, वो इसको क्या गाली देता है। जनता को तो ये चाहिए मेरी बिजली आ जाए, मेरे घर के सामने की बिजली, सड़क ठीक हो जाए, पानी आ जाए, मेरे स्कूल ठीक हो जाए। वो बात केवल और केवल हमारी वहां से जो कैंडिडेट है डॉक्टर जीवन ज्योत, केवल डॉक्टर जीवन ज्योत घर घर जा रही है। उसको आप मीडिया में नहीं देखोगे, बेचारी आम औरत है, आम महिला है, वो बात कर रही है। अगर अमृतसर ईस्ट से अब सिद्धू साहब तो कई साल हो गए उनको एमएलए बने हुए, लोग बताते हैं कि फोन करो तो फोन नहीं उठाते, मिलने जाओ तो मिलते नहीं है, अपने हल्के के लिए कभी कुछ किया नहीं है। तो ये जो महिला है हमारी डॉक्टर जीवन ज्योत, ये आम महिला है, इसके पास लोग जाया करेंगे तो ये मिलेगी। इसको रात को 2 बजे भी बुलाएंगे तो ये उठ के आपके सुख दुख में काम आएगी। मजीठिया है वो, बस मैं तो इसको हराना है। अरे हराना है, जनता का क्या, तुम आपस में लड़ोगे, उनका कोई लेना देना नहीं अमृतसर ईस्ट से मजीठिया का, वो केवल नवजोत सिंह सिद्धू को हराने आए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इस बार जनता एक बटन दबा के जीवन ज्योत को जिता दे और एक ही बटन से ये दोनों हार जाएंगे। आम आदमी पार्टी आंदोलन से बाहर निकली थी तो आपने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था। यहाँ पर बहुत से तो नए कैंडिडेटों चेहरों को मौका दिया गया था। अब जब इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। क्या आम आदमी पार्टी को जनता के बीच से नए चेहरों का चयन नहीं कर पाई या कुछ और वजह इसकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि किसी भी पार्टी की विचारधारा और उस पार्टी का मैनेजमेंट उसकी टॉप लीडरशिप से डिसाइड होता है। दूसरी पार्टियां खराब है क्योंकि उनके टॉप के लीडर खराब हैं, तो वो नीचे वैसे ही लोगों को लेके आते हैं, वैसा ही उनकी सरकारें चलती हैं। दूसरी पार्टियों में भी लेकिन अच्छे लोग हैं जो वहां पे बड़े घुटन महसूस कर रहे हैं। मैं तो अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि पहले उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अब आम आदमी पार्टी आ गई, अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। मैं तो सारी पार्टी के लोगों को बोलता हूं कि जो जो अच्छे लोग हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं काम करना चाहते, ऐसे लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़ के आ जाओ। सर, एक मेरा सवाल है, 2 सवाल है। एक तो ये कि भगवंत मान को जब आप बोलते हैं कि कट्टर ईमानदार, ये विरोधियों को ये शब्द अच्छा नहीं लगता। दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जो मिलकर पंजाब में घुसना चाहती है, बी टीम के तौर पर काम करती है। तो पहला प्रश्न आपका, एक बार ही माइक दे दो, इनके प्रश्न बड़े अच्छे हैं, जरा जनता को वो भी सुनाई दे जाए कि प्रश्न। सर, मेरा सवाल ये है कि पहले वाला एक बार पूछना, फिर दूसरा बात। बिल्कुल पूछ रहा हूँ कि भगवंत मान को कट्टर ईमानदार कहा जाना जो कहीं न कहीं विरोधियों को अच्छा नहीं लग रहा। कट्टर ईमानदार की डेफिनेशन क्योंकि वो इसलिए कि जब मैं इनको कहता हूं कि वो कट्टर ईमानदार हैं तो उनको लगता है कि वो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, तो वो डिफरेंस बड़ा साफ हो जाता है। वो लोग कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, हर फाइल साइन करने के पहले देखते हैं इसमें कितने पैसे कमा लूं, कोई उनसे मिलने आता है इससे कितने पैसे नोच लूं। वो केवल और केवल पैसा लूटने के बारे में सोचते हैं। और ये आदमी केवल और केवल पंजाब के बारे में सोचता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे भगवंत मान की भी तारीफ करते हैं लेकिन खुद को भी ईमानदार बताते हैं। देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं। दूसरा सवाल फिर मेरा जो था कि आम आदमी पार्टी के सहारा लेकर भाजपा जो है पंजाब में आना चाहती है, ये कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं। कैसे? वो कहते हैं कि एक तरफ जब आपने भगवंत मान जी को सीएम कैंडिडेट बनाया, दूसरी तरफ ईडी की रेड होती है और 2 वीडियो पैरेलल चलाई जाती है। एक तरफ ये कि अपना भगवंत मान जी चेहरा बने, दूसरी तरफ भाजपा जो है वो शो कर रही है कि अपना जिस तरीके से कि पंजाब में उनको अभी किसान आंदोलन के बाद जो है पंजाब में घुसने नहीं दिया जा रहा। आप सहारा लेके जो है वो आप ये कहना चाहते हो कि भाजपा को कह के चन्नी साहब पे ईडी की रेड मैंने कराई है? अगर मैं इतना पावरफुल हूं तो फिर तो मैं 2-4 के ऊपर और करा दूंगा। मेरे तो
मेरे ऊपर तो उन्होंने ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की, मेरे बेडरूम में घुस गए थे वो लोग। अगर मेरा बस चलता मैं क्यों कराता। केजरीवाल साहब, हर पार्टी सभी आप भी कह रहे हैं कि भ्रष्ट नेताओं ने पंजाब को लूट लिया। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, तो जो पैसा लूटा गया, जिन्होंने बड़े बड़े बैंक खड़े किए या किसी तरह से वो संपत्तियां उनके पास है, उसको लेकर कोई आपके पास कोई प्लान है? एक कमेटी का गठन किया जाए, एक पैसे वसूल किए जाएंगे? सवाल एक पैसे का हिसाब लेंगे, एक पैसे का हिसाब लेंगे। जितना इन्होंने लूटा है सारा पंजाब का पैसा वापस लिया जाएगा। एक गल हो रहा है सर कि कहा जाता है कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है। मेरा सवाल है कि वो कर्ज 3 लाख करोड़ कर्जा खर्चा कहां गया, कहां खर्च हुआ? ना तो कोई स्कूल बनाया उन्होंने पिछले 20 साल में, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना अस्पताल, ना कोई सड़क। नवजोत सिंह सिद्धू भी कह रहे हैं कि इन सब नेताओं की जेबों में गया पैसा सारा। तो 14.5 साल सिद्धू साहब उनके साथ थे, पिछले 14.5 साल से 9.5 साल हो गए बीजेपी और उसके अकाली दल के, और 5 साल इनके, 14.5 साल सत्ता का हिस्सा है। अभी भी सिद्धू साहब कह रहे हैं बदलाव की राजनीति आएगी। अरे किसको बदलाना चाहते हो आप? हम कह रहे हैं कि इनको बदलाव। तो राहुल गांधी के सामने उन्होंने कहा, शरियाम कहा कि मुझे कोई फैसला लेने की शक्ति देना, मुझे दर्शनी घोड़ा मत बनाना। वो तो अपनी लड़ाई, उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई पंजाब को सुधारने की लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है। लास्ट क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दिल्ली में धर्मांतरण को लेके कानून क्यों नहीं बनाते? पंजाब में जो धर्म की राजनीति करते हुए केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं कि पंजाब में ये। देखिए, मेरा अपना ये कहना है, किसी भी व्यक्ति को कौन से धर्म में मानेगा, जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म को मानेंगे, किसी और धर्म, ये सबका अपना निजी मामला है। इसमें हस्तक्षेप देने का किसी को अधिकार नहीं है। आप इस भगवान को मानते हो, आप उस भगवान को मानते हो, आप इस धर्म में विश्वास रखना चाहते हो, आप दूसरे धर्म में जाना चाहते हो, ये सबका निजी मामला है। इसमें किसी सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन एक मिनट उनका प्रश्न तो पूछा होता, तो उनका छोड़ दूं, उनका जवाब ना दूं, उनका जवाब ना दूं? आपका प्रश्न जवाब देंगे, लेकिन पहले उनका सुनिए आप। ऐसे ये बदतमीजी नहीं चलेगी, ये गलत बात है ये। लेकिन किसी भी व्यक्ति से लालच देके, धमकी देके, जबरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन करना गलत है। इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो कदम उठाए जाने चाहिए। मेरा अपना मानना है, मुझे कुछ वकीलों ने बताया, लेकिन इसको और एग्जामिन करने की जरूरत है कि आज जो देश का कानून है, उस देश के कानून में सफिशिएंट धाराएं हैं और सफिशिएंट प्रावधान है कि अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसको जबरदस्ती करने से रोका जा सके। आज भी देश के अंदर सफिशिएंट प्रावधान है। नया कानून बनाने की जो बात है, ये जो कर रहे हैं ये लोग, ये पॉलिटिकल इशू है। ये इन लोगों को कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो कर रहे हैं पॉलिटिकल इशू है, लेकिन इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है कि जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन करना, ये गलत काम है। हाँ जी। अमरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए पंजाब में मामला गंभीर रहा है। वो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो विरोध है वो सिर्फ जथेबंदियां कर रही हैं। अभी भी आपके पास मैसेज मिला होगा कि बाहर भी कत्ल हुए हैं, तो क्या अड़चन क्या है प्रोफेसर? मैंने कल भी इसका डिटेल में जवाब दिया था, दोबारा आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, ये सेंसिटिव मामला है। इस पे केवल और केवल अकाली दल गंदी राजनीति कर रहा है और हम इस गंदी राजनीति की कठोर निंदा करते हैं। जो अकाली दल कर रहा है, ये गंदी राजनीति कर रहा है, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो एलजी साहब के पास है, केंद्र सरकार के पास है। लेकिन इसका मैं प्रोसेस समझा देता हूं ये कैसे। एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है, वो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ये डिसाइड करता है, जितने भी मामले आते हैं, केवल ये नहीं, किसी का मामला आया रिहाई का, वो डिसाइड करता है करना है कि नहीं करना। किसी का मामला आया सजा कम करने का, वो डिसाइड करता है। किसी का मामला आता है कि सजा माफ करनी है, वो डिसाइड करता है। उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में जज बैठते हैं
उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में अफसर बैठते हैं, उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में पुलिस अधिकारी बैठते हैं जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। उसमें मुख्यमंत्री की कोई दखलंदाजी नहीं है। वो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की अगली जो भी मीटिंग होगी, मैं इतना इंश्योर कर सकता हूं कि जब मेरे नजर में ये बात आई, मैंने तुरंत, मुख्यमंत्री तक सारी बातें पहुंचती नहीं है, लेकिन मैं पिछले 2-3 जब यहां पे आया पंजाब के दौरे पे, तो कुछ लोगों ने मेरे से ये जिक्र किया, तो मैंने होम सेक्रेटरी को, दिल्ली के होम सेक्रेटरी को तुरंत फोन करके बोला है, भाई सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग जल्द से जल्द बुलाओ और ये इंश्योर करो कि अगली मीटिंग के अंदर एजेंडा में इनका भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एजेंडा के अंदर इसका, क्योंकि मामले बहुत होते हैं, एक मीटिंग में मान लो इनके पास 100 मामले आ गए 150, मैंने कहा इनका होना चाहिए और ये डिस्कशन इसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा ना कर दो कि 300 मामले रख दिए और इसको 300 और बोल दिया कि, तो अगली मीटिंग में मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि ये मामला एजेंडा में होगा और ये डिस्कस होगा। उसका जो भी नतीजा होगा सेंटेंस रिव्यू बोर्ड का, वो फिर फाइल एलजी साहब के पास जाती है और एलजी साहब उसके ऊपर निर्णय लेते हैं। तो आप इंतजार कीजिए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की अगली मीटिंग का, मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि जल्द से जल्द हो। एक और बात है इसी में, अभी यहाँ पे मजीठिया या सुखबीर बादल भी पीसी करेंगे कहीं, उनको ये जरूर पूछ लेना कि जो उनके परिवार को मतलब बर्बाद करने वाले सुमेश सैनी थे, उनको डीजीपी किसने बनाया था, ये पूछ लेना।